साथियों, हिडन आईक्यू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और आज हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में किस विचारक का योगदान है? तो हमारे ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, होब्स या रूसो। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। यानी व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु ने पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया था। व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु ने पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया था। और पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। और ये पॉलिटी है जो लोकतंत्र व गणतंत्र का सम्मिलित रूप है। पॉलिटी लोकतंत्र व गणतंत्र का सम्मिलित रूप है। हमारा अगला प्रश्न, ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? हॉब्स, अरस्तु, लॉक या जॉन रॉल्स? तो इसका सही आंसर है जॉन लॉक। इसका सही आंसर है लॉक। यानी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है। और ये पुस्तक 1690 में लिखी गई थी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1690 में। किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है? यानी किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है? रूसो, अरस्तु, जॉन रॉल्स या लेनिन? तो इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। और जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत को किसकी संज्ञा दी है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। और जॉन रॉल्स की प्रमुख पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में लिखी गई। जॉन रॉल्स की प्रमुख पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में लिखी गई। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है राज्यसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या अमेरिकी सीनेट? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन राज्यसभा है। और राज्यसभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में कुलीन तंत्र संस्था कहा जाता है। यानी राज्यसभा एक कुलीन तंत्र संस्था है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत होता है। वंशगत होता है। लूशन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन सा नहीं है? लूशन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन से नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, सशक्त लोकमत या पहचान? तो इसका सही आंसर है पहचान। यानी पहचान राजनीतिक विकास के संकट नहीं है लूसेन पाई के अनुसार। लेकिन वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और सशक्त लोकमत राजनीतिक विकास के संकट है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु स्वतंत्र भेड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा था? रूसो ने, बेंथम, अरस्तु या मैकियावेली? इसका सही आंसर है रूसो। रूसो के अनुसार संपत्ति के जैसे संपत्ति आई उससे मनुष्य की स्वतंत्रता है ना जो परतंत्रता में बदल गई। यानी मनुष्य की स्वतंत्रता गुलामी में बदल गई। जिसको लक्ष्य करके रूसो कहता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु स्वतंत्र भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी प्रमुख पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1962 में वो 1762 में लिखी गई। रूसो की प्रमुख पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखी गई। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार उच्चतम है? तो हमारे ऑप्शन है लोकतंत्र है, अलपतंत्र है, शासन तंत्र या तानाशाही? तो इसका सही आंसर है शासन तंत्र। क्योंकि अरस्तु एक मध्यम मार्गी दार्शनिक था और इसलिए उसे पॉलिटी सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। यानी उसने पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। तो हमारा सही आंसर है शासन तंत्र। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी के लेखक हैं माइनर विनर, मॉरिसस, रजनी कोठारी या अंबेडकर जी? तो इसका सही आंसर है माइनर विनर। पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी ये पुस्तक 1962 में लिखी गई थी। 1962 में माइनर विनर द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा की सदस्यता लोकसभा की सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? संसद, लोकसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल बढ़ाई गई थी। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पूर्ण अवधि 5 वर्ष कर दी गई थी। अराजकवादी विचारक की श्रेणी में किसे रखा जा सकता है? अराजकवादी विचारक की श्रेणी में किसे रखा जा सकता है? गांधी जी को, अंबेडकर जी को, जयप्रकाश नारायण जी को या जवाहरलाल नेहरू जी को? तो इसका सही आंसर है गांधी जी को। गांधी जी को एक अराजकवादी विचारक कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किसने किया? उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किसने किया? रूसो, रॉबर्ट डेल, डेविड एप्टर, सीबी मैकफरसन। तो इसका सही आंसर होगा सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन एक उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। और इनकी प्रमुख पुस्तकें द लाइफ एंड टाइम द लाइफ द लाइफ एंड टाइम द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो 1970 में लिखी गई। मैकफरसन की प्रमुख पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। हमारा अगला प्रश्न, संविधान का 93वां संविधान संशोधन संविधान का 93वां संविधान संशोधन निम्न से संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से, विधान मंडलों में स्त्रियों के आरक्षण से, मौलिक कर्तव्य या शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण? इसका सही आंसर है शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से। और 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2000। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है एच.डी. देवेगौड़ा लोकसभा के सदस्य नहीं थे। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में किस देश को सार्क का सदस्य बनाया गया था? चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में किस देश को सार्क का सदस्य बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में किस देश को सार्क का सदस्य बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान को। हमारा अगला प्रश्न, सुख दुख समाकलन के विचार प्रतिपादन किसने किया? सुख दुख समाकलन का विचार प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है बेंथम। बेंथम ने सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किया था। कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा, किस विचारक ने कहा था? कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा, किस विचारक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है मैकियावेली। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पर्यटक संपत्ति को हानि को नहीं, किसने कहा? तो ये भी मैकियावेली ने ही कहा था। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक जोर दिया गया? राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक जोर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स ने ये अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा था जो 1971 में लिखी गई थी। कौन सा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? जैवी निषेधाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, सीनेट का शिष्टाचार या फिलिबस्टरिंग? तो इसका सही आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व।